जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन की, यानी 8वां वेतन आयोग की। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने की उम्मीद बताई जा रही है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम 8वां वेतन आयोग से जुड़ी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि ये अपडेट क्या है, कब तक इसको लागू करने की उम्मीद है और किन किन कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्या फिटमेंट होने वाला है, उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, क्या पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह पर क्या असर पड़ेगा। ये सब चीज़ हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ जानकारी इसमें वीडियो में मिलने वाला है। बारी बारी से मैं एक एक चीज़ पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि 8th पे कमीशन क्या है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी चर्चा है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर का है, क्योंकि पूरी सैलरी की बढ़ोतरी इसी पर तय होती है। कई लोग सोच रहे हैं कि सैलरी सच में डबल हो सकती है। चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि यह फिटमेंट फैक्टर क्या है। आगे प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग पर अपडेट क्या है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दी है। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, तो ये TOR एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो आयोग के गठन, उसके काम, समय सीमा को तय करेगा। यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है उसका गठन भी TOR के द्वारा होगा और उसमें कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, कौन कौन से काम किए जाएंगे, ये सब कुछ TOR के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं वेतन आयोग में बदलाव कितने साल बाद होता है। तो जो वेतन आयोग के बीच जो अंतर है वो 10 साल का होता है। यानी अभी 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की बात हो रही है, तो इससे 10 साल पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि नई सैलरी कब से लागू होगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो नई सैलरी भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो कितने लोगों को, कितने कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 70 लाख पेंशनधारियों को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। यानी जो वर्तमान में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही, साथ में जो पूर्व में कर्मचारी रह चुके हैं, सरकारी जॉब में रह चुके हैं, 65 से 70 लाख जो भी पेंशन ले रहे हैं, उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर पर। हम लोग शुरू में ही बात किए थे कि किसकी सैलरी कितनी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। तो फिटमेंट फैक्टर यह एक मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है जो बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 7वें वेतन जब आयोग आया था उस वक्त यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग में यह कितना होगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। अनुमानतः बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 यानी 2.86 होने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा सैलरी में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। तो फिटमेंट फैक्टर किस स्थिति पर तय होता है ये जान लेते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर दिया गया है, जैसे कि सरकार की आर्थिक स्थिति, यानी सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, देश में महंगाई दर क्या है, और जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं पर यह डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। जो भी कर्मचारी हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग का, और ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि उनकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी होने वाला है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 30,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.45 तय होता है, तो 30,000 गुना 2.45 यानी 73,500 रुपये नया बेसिक बनेगा, यानी 73,500 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। इसमें HRA इत्यादि इसी के अनुसार बढ़ेगी। यदि मूल वेतन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि HRA में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि DA का इसमें क्या रोल रहेगा। तो अगर मौजूदा DA 58% है और 8वां वेतन आयोग लागू होने तक 70% DA पहुंच जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर में और बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर एक आवश्यक नोट है कि फिटमेंट फैक्टर बेसिक और HRA पर असर डालता है, यानी जो भी फिटमेंट फैक्टर तय होगा वो आपके बेसिक वेतन और HRA जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उस पर असर डालता है। लेकिन नया वेतन आयोग लागू होते ही जो DA होता है वो रीसेट होकर 0 हो जाता है, यानी जैसे नया वेतन आयोग लागू होगा तो DA सभी का 0 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कर्मचारियों का बकाया एरियर्स मिलेगा। हाँ, क्योंकि नया वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, तो कर्मचारियों को लागू होने की तारीख और वास्तव में भुगतान की तारीख के बीच की अवधि का बकाया राशि एरियर्स के रूप में भुगतान किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो अप्रैल या मई से शुरुआत हो रहा है, यानी जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो अप्रैल या मई या जून से मिलना शुरू होगा। तो जो 1 जनवरी 2026 से और 8वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलने तक कि जो अवधि में जो बकाया राशि है वो आपको एरियर्स के रूप में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेंशनधारी है उनके पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। तो जो पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक पेंशन भी उसी फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी जिस पर सभी कर्मचारियों का वेतन तय होगा। अगर कोई पेंशनधारी 30,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं और फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नई पेंशन 63,000 रुपये हो सकती है, यानी 30,000 रुपये को 2.11 से गुना करने पर 63,300 रुपये हो जा रही है, बशर्ते कैबिनेट इसे मंजूरी दे तब। ये सब कुछ डिपेंड करता है कैबिनेट पर, केंद्र सरकार पे। अब बहुत सारे साथी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि केंद्र में 8th पे कमीशन लागू हो गया तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा माना जाता है कि जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी 8वां वेतन आयोग का असर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़े से 8वां वेतन आयोग समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे सभी सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिल गया होगा। तो चलिए, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।